रांची रेलवे स्टेशन समीप चाणक्य वीएनआर होटल में आज सेंटर फॉर एनवायरमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट के द्वारा जस्ट ट्रांजिशन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य झारखंड में जस्ट ट्रांजिशन के विषय पर प्रमुख राजनीतिक पार्टियों समेत सभी स्टेक होल्डर्स के बीच व्यापक आम सहमति बनाने का लक्ष्य है। इस कार्यक्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के एमएलए लुबिन हेम्ब्रेम, भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय सेठ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के एमएलए परेड यादव, लंबोदर महतो, आजसू पार्टी एवं प्रतिनिधियों समेत राज्य के प्रमुख अकादमिक संस्थानों, इंडस्ट्रीज एवं बिजनेस एसोसिएशन, रिसर्च, थिंक टैंक्स और प्रतिष्ठित सिविल सोसाइटी संस्थान भी शामिल थे। इसमें जस्ट ट्रांजिशन के जरिए राज्य में आजीविका और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और एक मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण के विषय पर स्टेक होल्डर्स के साथ संवाद हुई। 90 तक रांची के अंदर आपको पंखे नहीं मिलते थे। आज स्थिति 365 दिन में शाम को 2 बजे के बाद बारिश हो जाती थी। आज स्थिति क्या है? हम कहते थे कि भाई ग्रीष्मकालीन राजधानी झारखंड रांची, आज स्थिति क्या है? हम बड़े उस पर नहीं, जहां रांची को समेट के थे। रांची में ऐसा कौन सा मोहल्ला था जहां तालाब नहीं होते थे? आज स्थिति क्या है? आज कंक्रीट का जंगल बन रहा है। दुनिया चिंतित है कि 2040 तक जब दुनिया 1.5 डिग्री तापमान दुनिया का बढ़ जाएगा तो 2040 तब स्थिति क्या होगी? आज ग्लोबल वार्मिंग का भयावह स्थिति हम सब अपने प्रत्यक्ष आंखों से देख रहे हैं। और जब पृथ्वी 1.5 डिग्री तापमान और बढ़ जाएगा तब भाई आकलन कर लो कि स्थिति क्या होगी। क्या जो है उसका जमीन लिया जाता है उसको रोजगार के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए, हमने यह विषय कहा कि जिस विकास मॉडल को हमने एडॉप्ट किया है वह विकास मॉडल आज की दुनिया में उपभोग का विकास मॉडल है, भोग का विकास मॉडल है। लेकिन अब उससे हम पीछे भी नहीं मुड़ सकते, उससे समझौता भी हम नहीं कर सकते। हमें उसी रास्ते पर जाना है, लेकिन उस रास्ते पर जाने के साथ पर्यावरण संतुलन को ध्यान में भी रखना है, वहाँ के रोजगार, वहाँ के बेरोजगार, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। हमें लगता है कि सारी शर्तें रहती है लेकिन उसका धरातल पर मूर्त रूप नहीं दिया जाता, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, जिस कारण से ये समस्याएं उत्पन्न होती है। अगर इसको संतुलन बनाए तो विकास भी आगे बढ़ेगा, पर्यावरण को भी कम क्षति होगी। देखिए, ये तो व्यवस्था है ना, ये तो व्यवस्था इसमें दोषी है। व्यवस्था को ठीक करना होगा। ये तो व्यवस्था पर निर्भर करता है कि जिसके हाथ में हमने मैनेजमेंट दिया है, जिसको आप दूसरे रूप में सरकार कहते हैं, जिसकी दूसरी परिभाषा गवर्नमेंट है, वो उसकी दूसरी परिभाषा है, उसको संतुलित करना, उसके लिए निर्णय लेना। कि हम सबको यह एहसास करना होगा कि इस जलवायु परिवर्तन में अगर कोई दोषी है तो हम सब हैं, मानव जाति है। यह अगर एहसास कर लें तो हमें लगता है कि हमारा जो उपभोग, जो अपनी उपभोग की ओर हमारा जो तेज़ी से कदम बढ़ रहा है, उस पर नियंत्रण होगा। और जो ही उपभोग पर नियंत्रण होगा, हम भोग संस्कृति से अपने आप को पीछे करेंगे। जलवायु यह जो अनियंत्रित हो रहा है, नियंत्रित होना प्रारंभ होगा। देखिए, आज का यह कार्यक्रम जो जस्ट ट्रांजिशन के ऊपर आयोजित किया गया है, इसमें यह समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड की जो अर्थव्यवस्था जो जीवाश्म ईंधन के ऊपर आश्रित है, अगर वो एक नई अर्थव्यवस्था जो खासकर नवीन ऊर्जा की तरफ अगर बढ़ेगी तो वैसे स्थिति में हमारे झारखंड राज्य में रोजगार के ऊपर या अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या असर होगा, इस चीज़ों को समझने के लिए और आगे के दिशा में नीति निर्धारण करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में झारखंड सरकार इस बात की संज्ञान लेगी और एक ठोस पहल लेते हुए एक टास्क फोर्स या कमीशन की गठन करेगी, जहां पर वो जस्ट ट्रांजिशन को हम समझने की कोशिश करें कि इसको हम कैसे कार्यक्रम और नीति के रूप में आगे लेकर जा सकते हैं। मेरे को लगता है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको देश विदेश में हो रही सारी घटनाओं से अवगत करा सकें।